ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ की कथा। बाबा भोलेनाथ अर्थात महादेव शिव अनाथों के नाथ हैं। ये अवघड़ दानी भी कहे जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक जो भी इनके द्वार पर पहुंचता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। झारखंड प्रांत में स्थित बाबा वैद्यनाथ का स्थान कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं मनवाने आते हैं तो कुछ लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर शिव का आभार प्रकट करने। बाबा वैद्यनाथ की कृपा से पुत्र की प्राप्ति तो होती ही है। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आती है वो भी शिव की कृपा से टल जाती है और शीघ्र ही उनका विवाह हो जाता है। बाबा वैद्यनाथ गरीबों की झोली भरते हैं और रोगियों को रोग मुक्त करते हैं। भगवान शिव का ये वैद्यनाथ रूप 12 ज्योतिर्लिंगों में ही एक है। पौराणिक कथा के अनुसार ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग लंकापति रावण द्वारा यहाँ लाया गया था। रावण भगवान शंकर का परम भक्त था। शिव पुराण के अनुसार एक बार शिव को प्रसन्न करने के लिए वो हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की कठोर तपस्या करने लगा। जब वर्षों तक तप करने के बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने सिरों की आहुति देने का निश्चय किया। विधिवत पूजा करते हुए दशानन रावण ने एक एक करके अपने 9 सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया और जब वो अपना 10वां सिर काटने ही वाला था तभी भगवान शिव प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने के लिए कहा। रावण को जब इच्छित वरदान मिल गया तो उसने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वो उन्हें लंका ले जाना चाहता है। इस पर शिव ने रावण से कहा कि वे उसके साथ नहीं जा सकते। हाँ, यदि वो चाहे तो शिवलिंग को ले जा सकता है। भगवान शिव ने उसे वो शिवलिंग ले जाने दिया जिसकी पूजा करते हुए उसने अपने 9 सिर भेंट किए थे। इस शिवलिंग को ले जाते समय शिव ने रावण से कहा, एक बात का ध्यान रखना दशानन, इस ज्योतिर्लिंग को रास्ते में कहीं भी मत रखना, अन्यथा वो वहीं पर स्थापित हो जाएगी। दरअसल भगवान शिव नहीं चाहते थे कि ये ज्योतिर्लिंग पाप की नगरी लंका में पहुंचे। अतः उन्होंने गंगा से रावण के पेट में समाने का अनुरोध किया। रावण के पेट में जैसे ही गंगा पहुंची उसके अंदर लघुशंका जाने की तीव्र इच्छा प्रबल हो गई और वो सोचने लगा कि वो शिवलिंग को किसी को सौंप कर लघुशंका करे। तभी विष्णु भगवान एक ग्वाले के रूप में प्रकट हुए। रावण ने उस ग्वाले को देखकर उसे शिवलिंग सौंप दी और उसे जमीन पर न रखने का निवेदन किया। पर गंगा के प्रभाव से रावण की लघुशंका समाप्त ही नहीं हो रही थी। ऐसे में उसे बहुत समय लग गया और वो बालक शिवलिंग को वहीं भूमि पर रखकर अंतर्ध्यान हो गया। रावण जब लौट कर आया तो उसने शिवलिंग को जमीन पर पड़ा हुआ देखकर अपना सिर पकड़ लिया। उसके लाख प्रयास करने के बाद भी शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ और अंत में उसे खाली हाथ लंका लौटना पड़ा। तब देवी देवताओं ने उस ज्योतिर्लिंग की विधिवत स्थापना की। फिर कभी वर्षों बाद बैजनाथ नाम के एक व्यक्ति को पशु चराते समय उस शिवलिंग के दर्शन हुए और उसी के नाम से ये ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसी मान्यता है कि वैद्यनाथ धाम के मंदिरों का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। ओम नमः शिवाय।